हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड इस वैकेंसी की। इसमें आपका रिजल्ट आ चुका है, आप सभी है वो काउंसलिंग की वेट कर रहे हैं। इसमें आरवीपीएन वाले हैं, इनकी काउंसलिंग डेट है वो आ चुकी है। जेवीएन वाले, एवीएन वाले और जोधपुर वाले, इनकी है वो नहीं आई है। सभी वेट कर रहे हैं कि हमारी कब आएगी, बताओ बताओ। तो इनकी जब भी आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। और साथ आप भी अपने मेल के लिए अपडेट रहें, आप अपनी मेल है वो चेक करते रहें, क्योंकि जब भी इनकी आएगी तो आपको मेल आएगा, उसके 2-3 दिन बाद कॉल भी आएगा। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आपकी कब तक आ सकती है। दूसरी आरवीपीएन वालों की सीट पर हमें डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर वैकेंट है, और साथ में अगर आपको लेनी होगी तो आप है वो किस डिपार्टमेंट में लें। तो चलिए वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं, आपको डिटेल से सारी जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम जयपुर, जोधपुर और अजमेर वालों की बात कर लेते हैं कि इनकी काउंसलिंग डेट। तो अभी आप देखिए कि आरवीपीएन वालों की आई हुई है, आरवीपीएन की आई है 17 तारीख को। तो अब पहले इनकी होगी, इनके होने के बाद जहाँ तक मेरे को लगता है वहाँ तक जयपुर वालों की आएगी, जयपुर विद्युत वितरण वालों की आएगी। बाकी सभी कंपनियों को खुद को इनका जो भी डाटा है वो सौंप दिया गया है। ये खुद पर है इनके, ये कि अब ये कब डेट देते हैं काउंसलिंग के। और आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आपकी काउंसलिंग की डेट आएगी तो उसमें सबसे पहले आपको मेल आएगा। अगर कई बच्चों को मेल नहीं आता है, क्योंकि उनके हो सकता है कि जो जीमेल आईडी है वो किसी और की लगाई हुई हो, या फिर ये आपकी बंद हो गई हो, तो कोई बात नहीं है। जीमेल ये मेल आने के बाद आपको 2 या 3 दिन बाद, हो सकता है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, एक ही दिन आपको कॉल आएगा। उस कॉल में आपको ये बता देंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, और आपको किस टाइम आना है, किस डेट को आना है, और कहाँ आना है। तो ये सब आपको बता देंगे। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। टेंशन तब होती है जब हमारा कभी सिलेक्शन नहीं हुआ होता है। अब आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो अब फिर आपको किस बात की टेंशन है। तो ये तो आप की बात हुई कि आपकी काउंसलिंग की, आपको काउंसलिंग। और ये भी होता है कि आपको मेल भी नहीं आता, कॉल भी नहीं आती है। तो आप देखिएगा कि जब भी आपकी काउंसलिंग डेट आएगी ना, जैसे मान लीजिए कि आरवीपीएन वालों की 17 है डेट, तो इससे 17 से पहले पहले में भी 15-16 को है इनकी जो काउंसलिंग लिस्ट है वो वहाँ पे बोर्ड के द्वारा वेबसाइट पर डाल दी जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप जैसे पहले इनमें प्रेफरेंस है वो पीएच वालों को दी जाती है, जो हैंडीकैप होते हैं उनको दी जाती है, फीमेल को, फिर मेल को, फिर इन सर्विस माल वालों को, एक्स सर्विस वालों को, ऐसे दी जाती है। तो वहाँ पे जो काउंसलिंग की जो लिस्ट आएगी उसमें सभी को ऐसे प्रेफरेंस के हिसाब से दिया हुआ होगा कि इनको इस टाइम में यहाँ पे आना है। तो आप वो भी टेंशन मत लीजिएगा कि आपको मेल भी नहीं आया और कॉल भी नहीं आई। बाकी सभी को आ जाएगा, हो सकता है किसी को पहले आ जाए, किसी को थोड़ा सा बाद में आ जाए। अब बात करते हैं आरवीपीएन वालों की कि इनकी काउंसलिंग की डेट भी आ चुकी है, सभी को कॉल और मेल भी आ चुका है। अब इनकी सभी की यही हो रखी है कि हमें सीट है वो कहाँ पे मिलेगी, यानी हमें ज्वाइनिंग है वो कहाँ पे मिलेगी, काउंसलिंग में हमें कहाँ कहाँ बताएंगे, सीट कहाँ पे खाली है, ये सब इन्हीं के यही हो रखा है कि कहाँ कहाँ पे मिलेगी। तो चलिए इन पे हमें बात करते हैं। देखिए सीट का तो ये है कि कहाँ कहाँ पर इनकी जो सीटें हैं वो खाली है, ये पूरा कन्फर्म तो नहीं हो पाया है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर जहाँ पर भी आप जब आप काउंसलिंग के लिए जयपुर जाएं तो वहाँ पे आपको ये दिखाएंगे। सबसे पहले वैसे तो प्रेफरेंस के हिसाब से पहले आपको पता ही है कि इनको फीमेल मेल सर्विस, जो इन सर्विस होते हैं, एक्स सर्विस मैन होते हैं, इनको बुलाते हैं। तो इनमें ये होगा कि आपको जैसे ही वहाँ पे एक एक करके बुलाएंगे तो वहाँ पे आपको स्क्रीन पे, और आपको वैसे सीटों की विकेंट सीट कहाँ कहाँ पे वो स्क्रीन पे चलती हुई दिखाएंगे, एक एक को बुलाएंगे। तो उनमें से आपको ये पूछ लेंगे कि हाँ ये आपको कौन सी सीट चाहिए। तो जैसे कोई बच्चा है वो जयपुर का है, उसमें जहाँ पे भी सीट खाली होगी, जैसे 20 बंदे हैं, उनमें से उन्होंने 20 में से पहला बच्चा गया है तो उससे पूछ लिया है कि हाँ कि आपको है वो सीट कहाँ पे चाहिए। उन्होंने बता दिया कि मुझे जयपुर में और इस डिपार्टमेंट में चाहिए। तो जैसे ही इन्होंने बताया वो सीट वहीं लॉक हो जाएगी। जो आगे वाले बच्चे आएंगे तो उनको वो सीटें नहीं दिखेंगी। प्रेफरेंस का तो ये होता है। फिर ये होता है कि आपको खाली सीटें हैं वो इनमें पहले दिखा देंगे। हो सकता है कि आपको जब भी आपकी काउंसलिंग की डेट है जैसे 17 है तो 15 और 16 को जो भी खाली सीटें हैं जितने भी, मेरे को ये पता चला है कि इसमें 133 के लगभग सीटें खाली हैं, और 129 तो आपको पास ही किया हुआ है। 129 बच्चों को आरवीपीएन ने पास ही किया है, उन्होंने काउंसलिंग के लिए 129 बच्चों को बुलाया है। और सीटें हैं बताई जा रहा है कि 133 के लगभग, हो सकता है 130 हो, 133 हो, इसके लगभग ही बताया जा रहा है। अब बात यह है कि कहाँ कहाँ पे खाली है। तो इसमें मेरे को जहाँ पता चला है, मेरे को बीकानेर संभाग का पता चला है कि इसमें है वो सीटें, 2 सीटें हैं वो रतनगढ़ में हैं, और
एक फिर अलग से है, वैसे अलग अलग है। जैसे XC MPTS की होती है तो उसमें है वो रतनगढ़ में 2 सिटी हैं। फिर SC MPTS की होती है, SC MPTS की होती है तो उसमें भी रतनगढ़ की एक है। बीकानेर की देखें तो बीकानेर में डूंगरगढ़ में भी एक सीट है, बीकानेर में भी एक सीट है। इस प्रकार से सीटें इसमें बताई हुई हैं। बीकानेर संभाग है, इसमें 9 सीटें हैं अभी खाली। ठीक है, वैसे सभी में अलग अलग है। सीकर झुंझुनू में ये बताया जा रहा है कि सीकर और झुंझुनू में एक भी सीट खाली नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग ये मैं बता रही हूँ, जिस सोर्स से भी मुझे पता चला है उसमें यही बताया जा रहा है कि सीकर और झुंझुनू में सीटें खाली नहीं है। जयपुर में है, काफ़ी है। तो इसमें आपको ये देखना है कि आप सीटें तो आपको चलो कोई बात नहीं है, अगर अब भी आपको पता चल जाएगा तो आपको क्या पता है, भी आपके आगे है वो PWD वाले कैंडिडेट भी हैं, उसके बाद इन सर्विस वाले, विडो, डाइवोर्सी और एक्स सर्विसमैन वाले हैं, वो भी आपके आगे है। तो अब आपको तो वैसे अगर पता चल जाएगा तो आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 से 4 दिन बाद तो आपकी काउंसलिंग है ही। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आप जब भी वहाँ जाएं तो आपको प्रेफरेंस है वो किस हिसाब से देनी है। देखिए, इसमें 3-4 डिपार्टमेंट होते हैं, जहाँ तक मेरे को सही लगा इसमें एक तो होता है XEN-MPTS, ये सबसे बेस्ट बताई जा रही है। अगर आपको अपने आसपास अगर ये मिलती है तो आप यही लें, और दूर भी मिलती है तो आप भी यही लें। दूसरी इसमें होती है SET&C, और एक इसमें होती है SC-MPTS। तो देखिए, अगर आपके आसपास आपको ज्वाइनिंग लेनी है अपने आसपास, तो अपने आसपास से कौन सी हो इनमें से आपको, इनमें से या इसके अलावा 1-2 और हैं तो उनमें से कोई सी भी हो, आपको वही सीट लेनी है। ठीक है, अगर आपके आसपास आपको है वो नहीं मिल रही है तो आप इस सीट को प्रेफरेंस करें। कि इसमें ये बताया जा रहा है कि पब्लिक डीलिंग तो किसी में नहीं होती, लेकिन इसमें वर्क है बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें वर्क है वो टेक्नीशियल वालों का ज़्यादा होता है। जो क्लैरिकल होते हैं वो उनको इतना काम नहीं होता, उनको बहुत कम काम होता है, और वैसे उनको दिक्कत नहीं आती। तो वैसे तो इसमें कोई भी कौन से भी मिले, इसमें मिले इसमें मिले, पर इसमें पब्लिक डीलिंग तो होती ही नहीं है और काम भी काफ़ी कम होता है। अगर आपके आसपास मिले तो चाहे आपको कोई सी भी मिले, आपको सभी ले, उनमें से कोई सी भी मिल जाए आप वही ले लीजिए। अगर आपको दूर मिले तो आप इसको प्रेफरेंस दीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छी बताई जा रही है, क्योंकि इसमें खुद का अपना अपना काम होता है, किसी का करना नहीं होता, और टेक्नीशियल वालों का ज़्यादा होता है, तो आपको काम नहीं होगा। तो आप अगर आपको आसपास ना मिले तो आप इसको प्रेफरेंस दें। सीटें खाली कहाँ हैं कहाँ नहीं है इसका तो बोर्ड वालों को ज़्यादा पता है, हमें तो बस जिन सोर्सों से पता चलता है उसी सोर्सों से हम आपको बता देते हैं। बाकी ये आपको 17 से पहले पता चल जाएगा, क्योंकि पिछली बार तो इन्होंने डाली थी, और इन्होंने स्टेनोग्राफर वालों की भी डाली थी, जूनियर अकाउंटेंट वालों की भी डाली थी। तो उन्होंने एक दिन पहले जितने भी टाइम पहले डालते हैं तो उन्होंने काउंसलिंग से पहले इन्होंने डाल दी थी कि हमें यहाँ पर सीटें वैकेंट है, कहीं पे 1 होती है 2 होते हैं, जितनी भी होती हैं। अगर इसमें नहीं भी डालते हैं तो हमें वहाँ जाके पता चल जाएगा। हाँ, आप ये थोड़ा ध्यान रखिए कि वहाँ आप जाके जो आप अपनी सीट प्रेफरेंस देते हैं तो वो उसमें देख लीजिए कि आपको कौन सी देनी है। तो मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको बता दी। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, और आप कोई भी अपडेट पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं आपको यहाँ दे दूँगी। अगर आपको यहाँ पे लिंक ओपन होने में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम में जाके हमारे नाम से लर्न विद प्रीत चौधरी सर्च कर लीजिएगा, आपको वो ग्रुप मिल जाएगा। तो कोई भी अपडेट आती है, कौन से भी की डेट आती है, काउंसलिंग की डेट आती है, या कोई और भी अपडेट आती है, तो मैं आपको तुरंत वहाँ पर अवेयर करवा दूंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।